Hello guys, a very warm welcome to all of you. I hope you all are preparing for a government exams very sincerely. आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया नोटिफिकेशन जो कि है हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, जिसमें क्या है उनके वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। जी हाँ, ये वैकेंसीज है अराउंड 4000। ये वैकेंसीज है अराउंड 444 वैकेंसीज हैं और इनका एक्टिवेशन डेट है 14 सितंबर 2022 से आप अप्लाई कर सकते हैं और वो भी 14 अक्टूबर 2022 तक। जी हाँ, पूरा एक मंथ आपको मिल रहा है इन पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में इन डेप्थ में। इस नोटिफिकेशन में क्लर्क के लिए नोटिफिकेशन है, स्टेनोग्राफर के लिए है, पियोन के लिए है, प्रोसेस सर्वर के लिए है। यह है इनकी वेराइटीज़ और यह है स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कि है 14 सितंबर 2022 और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है इसकी 14 अक्टूबर 2022। और इसका मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा इनकी वेबसाइट पे जाके। और इसमें कई सिलेक्शन प्रोसेस में कई लेवल होंगे जो कि होगा रिटर्न एग्जाम और स्किल टेस्ट होगा कई लेवल पे। जैसे अगर आप क्लर्क हैं तो टाइपिंग होगा, स्टेनोग्राफर होगा तो आप पे शॉर्ट हैंड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। ये है इनकी टोटल पोस्ट की कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसीज आई हैं। जैसे प्रोटोकॉल ऑफिसर की हैं 4, क्लर्क की हैं 169, जुडिशियल असिस्टेंट आईटी की हैं 3, प्रोसेस सर्वर की हैं 77, पियोन की हैं 94, माली की हैं 3, स्टेनोग्राफर गेट 3 है की हैं 90 और ड्राइवर की हैं 4। और ये सारी वैकेंसीज पूरे हिमाचल स्टेट में फैली हुई हैं। तो ये मत सोचिएगा कि सिर्फ हिमाचल, जैसे शिमला में ही है, ये इनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है तो हो सकता है कुछ मंडी में हो, कुछ मनाली में हो, कुछ आपके शिमला में हो। तो ये ऑल ओवर हिमाचल वैकेंसीज हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके फीस के स्ट्रक्चर को। फीस स्ट्रक्चर है इसमें, जनरल की है 340 रुपीज़ फीस और अदर्स की है 190 रुपीज़ फीस। अब इसमें ये सब हैं इसके। प्रोटोकॉल ऑफिसर की सबसे पहले वैकेंसी है जो कि है चंबा में, कांगड़ा में, कुल्लू में, शिमला में। और ये सारी वैकेंसीज में यूआर की एक एक वैकेंसी है। और इसका क्या क्या क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है ग्रेजुएशन डिग्री हैविंग डिप्लोमा 1.5 ईयर इन फूड एंड बेवरेज और हॉस्पिटैलिटी और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट and have to qualify typing speed with a speed of 30 words per minute in English and 25 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। ये दोनों टाइपिंग स्पीड क्राइटेरिया हैं जो उनको क्वालिफाई करना होगा। और ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए और हॉस्पिटैलिटी के लिए एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं समझते हैं नेक्स्ट पोस्ट को जो कि है क्लर्क की। वो है टोटल पोस्ट 169 जिसमें रेगुलर हैं 83 की और उसमें कॉन्ट्रैक्ट पे हैं 86 पोस्ट। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है द कैंडिडेट मस्ट पोजेस ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग बेसिक नॉलेज लाइक कंप्यूटर ऑपरेटिंग विंडोज एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टेकिंग typing out and taking print out and have to qualify typing test with a speed of 30 words per minute in English and 25 words per minute in Hindi on computers। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। और एक और चीज़ है गाइज, इसका मैं आपको ओरिजिनल नोटिफिकेशन दे दूंगा जिससे आप हर डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट्स हैं यूआर के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जिससे आपको क्लैरिफाई हो सके और आप अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यह पोस्ट, जो पोस्ट आपको पसंद है और आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं तो एजुकेशनली क्वालिफाई करते हैं तो आप उस पोस्ट को ज़रूर भरिए। अब नेक्स्ट पोस्ट है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट जिसमें है टोटल 3 पोस्ट। यूआर के लिए 2 है और 1 फिजिकली हैंडीकैप के लिए। और ये है इसका डिवीज़न, बिलासपुर में है, चंबा में है, सोलन में है। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीटेक की डिग्री होनी चाहिए या फिर बीई होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस हो, बीसीए हो या फिर बीएससी हो आईटी में, और या फिर इसके इक्विवेलेंट हो 10+2 बीसीए ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर डीसीए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके इन डेप्थ में अगर आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझनी है, एक पीडीएफ अटैच करके दे दूंगा इस वीडियो में जिससे आप इन डेप्थ में समझ सकते हैं कि इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है इसमें प्रोसेस सर्वर की जो कि क्लास 4 पोस्ट है और इसमें टोटल पोस्ट है 77। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में।
अब नेक्स्ट पोस्ट है आपकी पियोन या फिर चौकीदार या फिर पियोन कम चौकीदार, सफाई कर्मी या फिर चौकीदार कम सफाई कर्मी। अब इसमें टोटल वैकेंसीज है 94 और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है द कैंडिडेट मस्ट पोजेस 10+2 क्वालिफिकेशन फॉर द अबव सेट पोस्ट। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है माली की, जिसमें है 3 डिविजन्स में पोस्ट, जो कि है बिलासपुर, चंबा और किन्नौर में। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद डिप्लोमा इन गार्डनिंग और फ्लोरिकल्चर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यह है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टोटल है इसमें 3 पोस्ट। नॉट द लीस्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, जिसमें है टोटल 90 पोस्ट और ये है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको स्टेनोग्राफर की पोस्ट के अप्लाई करने के लिए, जो कि द कैंडिडेट मस्ट पोजेस ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश stenographer and 60 words per minute in Hindi, and typing test in English with a typing speed of 40 words per minute and typing test in Hindi with a typing speed of 30 words per minute। यह है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और स्किल टेस्ट। अब लास्ट पोस्ट है आपकी ड्राइवर की, जिसमें है टोटल 4 पोस्ट और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है कि द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एंड पोजेसिंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एटलीस्ट for 3 years and experience as a driver for driving LMV for at least 3 years। ये है इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, जो कि है हिमाचल प्रदेश में वैकेंसीज़ के बारे में छोटी से छोटी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जो कि सबसे पहले इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकें। थैंक यू।